हेलो गाइस, तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल उत्कर्ष ज्ञान विज्ञान। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 6 और कक्षा 9 के लिए गणित का सेशन, जिसमें आज हम चैप्टर करने वाले हैं 9, जिसका नाम है व्यंजकों का सन्निकटन एवं सरलीकरण। और ये आपके लिए लगातार चलता आ रहा है पूरा का पूरा चैप्टर, और हम अच्छी तरीके से आपकी प्रिपरेशन करा रहे हैं, जिससे हम आपके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय का प्री एग्जाम क्वालिफाई और उसमें स्कोर कर चुको। तो आइए गाइस, सबसे पहले जानते हैं, हम बिना देरी करे चालू करते हैं। सबसे पहले हम पता होनी चाहिए कि पाठ का नाम क्या है और उसके बारे में क्या है ये। तो व्यंजकों का सन्निकटन एवं सरलीकरण इसका पाठ का नाम है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सन्निकटन कहते किसको। यदि सन्निकटन आपको बताया जाए तो सन्निकटन होता है कि किसी भी संख्या के अप्रोक्स, मतलब कहने का यह है जिसने लगभग में वहां उसके पास तक संख्या के पास पहुंचा जाता है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करता हूं पहले, जैसे कि 5 का सन्निकटन क्या होगा या 35 का सन्निकटन क्या होगा। तो 35 का सन्निकटन कैसे हम पहचानेंगे कि क्या इसने पूछा है, कैसे इसने पूछा है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसकी एक शर्त पता होनी चाहिए। क्या एक शर्त होनी चाहिए? इसकी एक शर्त होती है, वो होती है कि यदि जिस संख्या का मान हमसे पूछा है, जिस संख्या से पूछता है, उसके दाएं वाली संख्या देखते हैं। उसके दाएं वाली संख्या यदि 5 या 5 से बड़ी होती है तो उस संख्या में कौन सी संख्या में जिससे पूछता है, उस संख्या में एक जोड़ देते हैं। क्या? एक जोड़ देते हैं। जैसे आगे चलते हैं और समझते हैं कैसे। कि यदि एक पूछ ले कि ये 35 कोई एग्जाम्पल है, कह रहा है कि दहाई का सन्निकटन मान बताओ। तो कैसे ज्ञात करेंगे कि सबसे पहले हम जिस संख्या को पूछता है उसके दाईं ओर देखते हैं कि संख्या 5 है या 5 से छोटी है। और यदि 5 से छोटी होती है तो हम कोई संख्या ऐड नहीं करेंगे, और यदि 5 है और 5 से बड़ी है तो हम उसमें क्या कर देंगे? ऐड। लेकिन कौन सी संख्या में? जिसमें पूछा हो। जैसे इसमें दहाई में पूछा है तो दहाई में हम एक ऐड कर देंगे। और याद रखना, बाकी संख्याओं को जीरो में चेंज कर देते हैं, यानी जीरो शून्य में परिवर्तन कर देते हैं या बदल देते हैं, शून्य में बदल देते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं तो दहाई का सन्निकटन ये 5 है। 5 से बड़ा हो तो यहाँ पर ऐड कर देते हैं, यहाँ पर कर देंगे 4 और इस 5 को जीरो में चेंज कर देंगे और ये हो गया हमारा आंसर। नहीं आया समझ में? एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे 3 5 7 2, और ये पूछे कि बताइए दहाई के सन्निकट मान। तो कैसे ज्ञात करेंगे दहाई के सन्निकट मान? हम जानते हैं कि दहाई तो ये वाला, ये इकाई कहलाता है, ये तो पता होगी आपके लिए। ये दहाई कहलाता है, आपके लिए पता होगी। और ये भी सैकड़ा कहलाता है, ये भी आपके लिए पता होगी। और ये हजार कहलाता है, ये भी आपको पता होगी। इस तरीके से चलती रहती है। अब ये कह रहा है कि दहाई का सन्निकट क्या होगा। तो दहाई तो ये है हमारी, और 3 5 7 2, इसमें दहाई का सन्निकट क्या होगा। तो पहले दहाई के दाएं वाला तरफ देखेंगे कि 5 या 5 से बड़ा है या छोटा है। 5 से छोटा है तो हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, और इसको ये सन्निकट बनाते समय यहाँ 7 के साथ रहेंगे, और इस 2 को हम काय में चेंज कर देंगे? जीरो में चेंज कर देंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि 3 2 5 3, और ये कह रहा है कि बताइए सैकड़ा का सन्निकट क्या होगा। सैकड़ा के सन्निकटन मान क्या होंगे। तो बताइए सन्निकट मान, हमें इसका सैकड़ा का सन्निकट मान ज्ञात करना है। तो सैकड़ा हमारा ये कहलाता है। सैकड़ा के दाईं तरफ हम अंक देखते हैं क्या है, तो वो है हमारा 5। और लेकिन शर्त क्या दे रखी है? 5 हो या 5 से बड़ी हो तो हम उस संख्या में जिसका पूछा होता है उसमें एक ऐड कर देते हैं और बाकी संख्याओं को जीरो में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे अब यहाँ पर 5 है तो 5
इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि 5 या 5 से बड़ी है, तो इसमें 1 ऐड कर दो, 3 यहाँ पर 3, और इन संख्याओं को काय में चेंज कर देते हैं, 0 में चेंज कर देते हैं, और ये क्या होता है, हमारा आंसर होता है। इस तरीके से अगला एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है अगला एग्जाम्पल? अभी हमने बात करी थी दहाई का सन्निकटन और सैकड़ा का सन्निकटन। अब बात आती है कि 1000 के सन्निकटन को कैसे करते हैं। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं 12,567। इसमें कह दे कि 1000 का सन्निकटन मान बताइए, 1000 का सन्निकटन मान। तो क्या हम ज्ञात करेंगे, कैसे? हम पहले ये पता होनी चाहिए कि 1000 कहते किसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, और ये हो गया हमारा 1000। क्या हो गया, 1000। हमने कहा कि 1000 के दाईं तरफ देखेंगे अंक क्या है, 5 है, ये 5 से बड़ा है, तो ये 5 है। अगर 5 है तो उस संख्या में 1 ऐड कर देते हैं, और ये 5 से छोटा होता तो ये इसी संख्या पर 0 बना देते। अब यहाँ पर 5 है तो 5 से हम 1 ऐड कर देंगे इसमें, तो 5 और 2 की जगह 3 हो जाएगा, और ये सब की सब 0 में चेंज कर देंगे। नहीं आया समझ में? एक एग्जाम्पल और देखते हैं कि यदि कोई संख्या हो जैसे 25,372 का 1000 का सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए। 1000 का सन्निकटन मान तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले 1000 संख्या देखते हैं कौन से अंक पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, यानी यहाँ पर जो है वो 1000 संख्या है। इस संख्या को नहीं देखेंगे कि 5 से ज्यादा है या 5 से बड़ी है, उसके दाईं तरफ वाला देखेंगे कि वह 5 से छोटी है, 5 से बड़ी है। तो यहाँ पर कितना है, 3 है, तो यहाँ पर 3 5 से छोटी है या बड़ी है, तो कहेंगे छोटी है। तो हम इसमें 1 ऐड नहीं करेंगे बल्कि इसको खुद 0 में चेंज कर देंगे। जैसे ये मान हो गया इसका 25,000, और ये क्या है, हमारा आंसर है। अभी तक गाइस हमने समझ में आया हो तो थोड़ा सा अपना अंगूठा भी हिला देना, उस पर दिख रहा है उस पर टिक लगा देना। लेकिन अभी तक हमने करी थी सादा संख्याओं का मान, दशमलव सन्निकटन का मान। अब करते हैं दशमलव संख्याओं का सन्निकटन कैसे ज्ञात करेंगे। तो गाइस देखते हैं, आइए आ जाते हैं हम दशमलव संख्याओं का सन्निकट कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए देखिए कैसे करते हैं। जैसे सबसे पहले हमें यह पता होनी चाहिए कि दशमलव संख्या कहते किसको, जिसमें दशमलव आ जाता है वह दशमलव संख्या कहलाती है। लेकिन इसका सन्निकटन मान कैसे ज्ञात करते हैं? पहले अगर दशमलव संख्या को पूर्ण संख्या बनाना हो, यदि दशमलव संख्या को पूर्ण संख्या बनाना हो तो वही बात, पुरानी वाली बात, कि यदि उस संख्या से दशमलव वाले मतलब उसके जिस संख्या से पूछी है उस संख्या से दाएं और 5 या 5 से बड़ी हो, 5 या 5 से बड़ी हो, तो उसमें 1 ऐड कर देते हैं, बस पुरानी वाली बात। अब यहाँ पर देखते हैं दशमलव संख्या को पूर्ण संख्या का सन्निकटन मान क्या होगा, और उस संख्या को हटा देते हैं बस, और दशमलव वाली संख्या को हटा देते हैं, दशमलव वाली संख्या को हटा देते हैं। जैसे यहाँ पर 18.6 है, इसका एग्जांपल ही ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर 5 पॉइंट को संख्या के बाद कितनी है, 6, 5 से बड़ी है, तो इसके बाएं मतलब इसके बाएं वाली संख्या में 1 ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 19, और इस संख्या को हम हटा देते हैं, और ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। गाइस अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे 17.3 हो, तो इसका दशमलव संख्या में या पूर्ण रूप क्या होगा, इसका ये संख्या ले लो और बड़ी ले लो, तो इसकी जो संख्या होगी वो होगी 17 पॉइंट, और यहाँ पर कितना है, 5 से छोटा है या 5 से बड़ा है, छोटा है, तो इसको पूरा का पूरा हटा देंगे और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। गाइस अगला देखते हैं 16.53। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, 5 है या 5 से बड़ी हो तो उसमें बराबर वाली संख्या में 1 जोड़ देते हैं, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 17, और ये क्या हो गया, हमारा आंसर। गाइस अगर इस तरीके का सवाल आपसे पूछ ले पॉइंटों में, मतलब पॉइंट वाली संख्याओं में, तो कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे 17.56, तो इसका जो हम कैसे ज्ञात करेंगे सन्निकटन। अगर आपसे पूछ लेता है कि दशमलव संख्या में 10वें, 100वें और 1000वें, इन 3 तरीके के सवाल आपसे पूछेगा आपके एग्जाम में,
कहे कि इनका सन्निकटन मान क्या होगा, तो पहले देखेंगे 10वीं संख्या के दाएं तरफ कितना है, 5 से या 5 से बड़ा है, तो वह बराबर वाली संख्या में एक ऐड कर देता है और उस संख्या को मतलब एक संख्या को हटा देते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि इसका 10वें का सन्निकटन मान क्या होगा, सन्निकटन मान इसका मान पूछ ले तो ये याद करना 10वें का, तो ये याद रखना इसका कि इकाई दहाई में हम एक जोड़ देंगे। जैसे 5 या 5 से बड़ी हो इसकी बराबर वाली संख्या, तो 5 से बड़ी है 6, तो यहाँ पर एक ऐड कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 6 और इस संख्या को हटा देते हैं और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। नहीं आई बात समझ में? ऐसे ही कोई एग्जाम्पल और बड़ा ले लेते हैं, जैसे 17.563 का 100वें संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो इकाई दहाई सैकड़ा। अब इसका बराबर वाला यानी इसके दाईं ओर देखेंगे, 5 या 5 से बड़ी तो है, तो यहाँ पर 6 तो 5 से बड़ी हो गई, तो इस संख्या में एक ऐड करके जैसे 17.6 और इस संख्या को उतारकर इस संख्या को छोड़ देंगे, चाहे हमारी कोई भी संख्या हो। ये बात किसके समझ में नहीं आई? आ गई। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 18.893, नहीं कोई एग्जाम्पल छोटा ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 कहे का हजारवें संख्या का सन्निकटन मान क्या होगा, तो हम देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये है हजारवें और इसकी दाईं तरफ यानी इसके दाईं तरफ कौन सी संख्या है, 2 5 से छोटी है, तो 5 से छोटी है तो ऐसे के ऐसा उतार देंगे, 5 1 2 यहाँ पर 3 और एक संख्या को हटा देंगे, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से हमने इसमें से एक संख्या हटा दी थी, इसी तरीके से इसमें से एक संख्या हटा देंगे। बात समझ में आई? अगला एग्जांपल देखते हैं गाइस, क्या है अगला एग्जांपल। यदि हम बात करते हैं कि दशमलव संख्या और पूर्ण संख्या का सन्निकटन मान कैसे ज्ञात करें, तो हम इनका अंतर बताएंगे कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे कोई दशमलव संख्या है 12.5, इस संख्या को पूर्ण सन्निकटन क्या होगा, पूर्ण संख्या का सन्निकटन क्या होगा, पूर्ण संख्या का सन्निकटन मान क्या होगा। और यदि आपको इधर दे रखा हो जैसे 3 5 4 का दहाई का सन्निकटन क्या होगा, दहाई के सन्निकटन मान क्या होगा, तो कैसे ज्ञात करेंगे हम। सबसे पहले अगर इस तरीके की कोई संख्या दे रखी होती है तो हमें सबसे पहले देखना होता है कि वह संख्या के दाईं ओर 5 से बड़ी है या 5 है। तो हम इधर देखते हैं, यहाँ पर दहाई है तो इकाई दहाई, यहाँ पर दहाई है, दहाई के दाईं वाला स्थान देखेंगे कि 5 से छोटा है या बड़ा है, तो क्या कहेंगे आप, छोटा है, क्या है 4। तो इस 4 को क्या हम एक ऐड कर सकते हैं, तो आपका आंसर होगा नो, क्योंकि यहाँ पर 5 से छोटी संख्या है, तो 3 5 और यहाँ पर क्या लगा देंगे 0, इसका आंसर क्या हो जाएगा 350। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, अब ये कहे कि ये बताइए कि पूर्ण संख्या का सन्निकटन मान क्या होगा, तो इस संख्या को कैसे ज्ञात करेंगे कि इस संख्या का जो पॉइंट वाले पहला हिस्सा होता है उस संख्या के दाईं ओर देखते हैं कि यहाँ पर 5 है या 5 से बड़ी है, तो आपका आंसर होगा सर 5 है। तो 5 है तो हम एक ऐड कर देंगे इस संख्या में एक ऐड कर देंगे और यहाँ पर हो जाएगा 13 और इस संख्या को भूल जाएंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आज समझ में आया? आगे देखते हैं, कोई एग्जांपल और बड़ा ले लेते हैं, जैसे 13.25 का 10वें का सन्निकटन क्या होगा, 10वें का सन्निकट मान क्या होगा। और इधर ले लेते हैं कोई संख्या, जैसे 3 5 5 3 का सन्निकटन मान नहीं का दहाई सैकड़ा का सन्निकटन मान क्या होगा। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम इस संख्या को और भी कर सकते हैं, जैसे पॉइंट के बाद 0 लगाया, इसको 0 में बदल लेते हैं, हम भी इसमें 0 में बदल सकते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद 0 को कुछ भी नहीं लिखते, इसलिए यहाँ पर पॉइंट के बाद 0 का मान कुछ भी नहीं होता, इसलिए यहाँ पर हटा ही देते हैं। अब बात समझ में आई नहीं? जैसे यहाँ पर एक ऐड था तो 13 कर दिया, पॉइंट के बाद इस संख्या को 0 बना दिया, तो 0 चाहे कितने भी लगा दो पॉइंट के बाद वो संख्याएं नाकामयाब होती हैं, इसलिए हमने सब
हटा ही दिया। बात समझ में आई। इसी प्रकार इसमें देख लो 10वें का, इसमें देखेंगे 10वें कौन सी संख्या है, यहाँ पर आएगी 10वें पे, है ना। तो इसके 10वें का पहले देखेंगे कि दाईं ओर 5 है या 5 से बड़ी है, तो आपका आंसर होगा सर 5 है। और 5 हो या 5 से बड़ी हो तो वो संख्या एक ऐड कर लेती है अपने आप में। अब बात समझ में आती है। अब देखो यहाँ को कितना जोड़ेंगे कि 13 पॉइंट, यहाँ 2 है, यहाँ पर एक ऐड कर देंगे और यहाँ पर हो गया 3। अब हम यहाँ पर इस 5 को क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम 0 भी लगा सकते हैं, लेकिन इस 0 का कोई भी महत्व नहीं होता, इसलिए 13.3 ये क्या हो गया हमारा आंसर। इसलिए हटा देते हैं इस पॉइंट वाली संख्या को, एक संख्या को। बात समझ में आई। अब इस प्रकार इसमें कैसे करेंगे कि सैकड़ा का इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ हमारा सैकड़ा हो गया, इसके दहाई कितना है, इसके दाईं तरफ और कितना 5 है, इसमें एक ऐड कर दो 3, 6 और इसमें इकाई में 0 में चेंज कर देते हैं, बस ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल कि ये कह दे कि 15 पॉइंट या 151.1254 का हजारवे का सन्निकटन क्या होगा। हम 100वें का भी निकालेंगे, अभी रुको, चलो 100वें का निकालो, है ना, 100वें का निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है भैया। 100वें का सन्निकटन मान क्या होगा, और इधर कोई एग्जांपल दे दें आपके लिए, 3650 नहीं 6 लगा देते यहाँ पर, का हजारवे का सन्निकटन क्या होगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पर 100वें का इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ हमारा 100वां होगा, कोई दिक्कत किसी को ना बाबा, ना कोई दिक्कत ना है। आगे देखते हैं कि 100वें के स्थान के मतलब 100वें के दाईं ओर 5 है या 5 से बड़ी है, तो आपका आंसर होगा सर 5 है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 है। तो यहाँ पर कैसे ज्ञात करेंगे, 154 का 154 लिख देंगे, पॉइंट इस संख्या में एक जोड़ेंगे और यहाँ पर एक संख्या लिख देंगे और इसका मान हो जाएगा 0, कोई दिक्कत किसी को, और या 0 बना दो या इस संख्या को हटा दो और ये हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को ना, कोई दिक्कत नहीं। अब हजारवे का कैसे ज्ञात करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये हमारा कितना आ गया, 1000 का आ गया। अब देखेंगे कि 1000 के दाईं ओर कितना है, 5 से बड़ा है या 5 है, तो 5 से बड़ा है 6। अब इसमें एक ऐड कर देते हैं भैया, यहाँ पर कितना कर देंगे 4 और इन सबको 0 में परिवर्तित कर देते हैं, ये 4000 इसका क्या हो जाएगा आंसर। और इसका मान कितना हो जाएगा, किसके समझ में नहीं आया हो तो लाइक जरूर करना, और नहीं आया हो तो कोई बात नहीं है, एक डिसलाइक का बटन भी है वो भी दबा देना। आगे देखते हैं क्या है, इस संख्या को हजारवे संख्या का मान कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे 1.3125 का हजारवे कहां पर आएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजारवे यहाँ पर है, इसके दाईं ओर कितना, 5 या 5 से छोटा, 5 या 5 से छोटा है तो हम ऐड नहीं करते हैं, 5 से छोटा हो तब ऐड नहीं करेंगे, 5 होता है तब भी एक ऐड कर देते हैं, यहाँ पर कितना 5 से छोटा है। तो हम देखो इसको कैसे लिखेंगे, 1 पॉइंट, इसको ऐसे का ऐसे लिखेंगे सेम टू सेम, और यहाँ पर कितना लिखेंगे हम, याद रखना, देखिए कितना लिखेंगे हम, यहाँ पर कितना लिख देंगे 1 और 2, इसको हम हटा देंगे और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत है किसी को ना मुन्ना ना। अब देखते हैं कि आगे क्या आता है हमारा, ये तो सारा का सारा आपके लिए समझ में आ गया कि दशमलव संख्या को सन्निकटन मान क्या होगा और पूर्ण संख्या का सन्निकटन मान क्या होगा, दशमलव का पूर्ण कैसे होता है, ये क्या क्या सबको हम बता चुके हैं आपके लिए। अब देखते हैं आगे क्या टॉपिक, अगला टॉपिक लाएंगे हम बोर्ड मास का, काय का, बोर्ड मास का, और इसी चैप्टर का वो भाग है और हम कल करेंगे वो पार्ट शुरू, और जब तक के लिए हम आपके लिए इतना ही देते हैं, और आपके लिए कल बोर्ड मास इसी जगह इसी चैनल पर इसी जगह देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपसे कल की वीडियो मिस ना हो। अगर गाइस समझ में आती हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और मिलते हैं कल, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।